Hello guys, myself संजीव चौहान। आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल परफ्यूजिस्ट इन कार्डियक सर्जरी। पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हार्ट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू एंड पिंक रेड। ब्लू कलर हमेशा कम ऑक्सीजन वाले ब्लड को डिनोट करता है, जिसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। एंड दिस पिंक रेड वन इज़ ऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, प्योर ब्लड। हार्ट में, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। राइट साइड का जो अपर चैम्बर होता है इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, जिसमें कि बॉडी से सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है थ्रू दिस टू वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से हमारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है, और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है, जो कि राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड फ्लो करके राइट वेंट्रिकल में जाता है। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में एक वेल्व होता है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। बेसिकली वेल्व का काम होता है कि ब्लड अगर आरए से आरवी में जा रहा है तो वो वापस आरवी से आरए में नहीं आएगा। उसके बाद ब्लड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये आरए, यहाँ पे वेल्व होता है, और ये आरवी होता है। आरवी से ब्लड जब हार्ट पंप करता है, सिकुड़ता है, तो ये ब्लड इस बेल की वजह से वापस आरए में तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से ये जो एक वेल्व दिखा रहा है यहाँ, इसके थ्रू होकर ये पल्मोनरी वेल्व होता है। और ये एमपीए, ये जो बड़ा पाइप है ब्लू, इसको मेन पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो कि लंग्स में खुलता है, दोनों लंग्स में खुलता है। इसके थ्रू ये ब्लड होकर लंग्स में जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड प्योर होता है, फिल्टर होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स में जाकर इस ब्लड में मिक्स हो जाती है। लंग्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स कर देता है। वहाँ पर मिक्स होने के बाद में ब्लड क्या होता है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो लंग्स से जो वेन्स बाहर निकलती हैं, उसके थ्रू ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, इसके बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। इन दोनों चैम्बर के बीच में भी एक वेल्व होता है, जिसको हम माइटल वेल्व बोलते हैं। उसका भी सेम फंक्शन होता है कि ब्लड को वापस नहीं जाने देगा। हार्ट पंप करेगा, सिकुड़ेगा, तो ये ब्लड क्या होता है कि एलवी की जो ओपनिंग होती है उसको हम एलवीओटी बोलते हैं, जिसको कि हम एओर्टा, मेन एओर्टा भी बोलते हैं। उसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में, ये मेन पाइप जो हार्ट से निकलता है ऑक्सीजन प्योर ब्लड लेके, हमारी बॉडी में इस ब्लड को पहुंचाता है। और इसकी ओपनिंग पे भी एक वेल्व होता है, जिसको हम एओर्टिक वेल्व बोलते हैं। इस वाल्व का भी यही काम होता है कि ये वापस हार्ट में ब्लड नहीं आने देगा, और ये ब्लड बॉडी में पुश होगा। तो ये तो हो गया हमारा हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन। अब क्या होता है कि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कोरोनरी आर्टरी के थ्रू सप्लाई होती है। वे दोनों आर्टरी इस वेल्व के बाद जो एक साइनस ऑफ वल्सल्वा होता है, वहाँ से निकलती है। एक लेफ्ट को निकलती है, एक राइट को निकलती है। तो इसीलिए उनका नाम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी पड़ जाता है, क्योंकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मोस्टली 75% एरिया को कवर करती है, तो वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसको एक ब्रांच को बोलते हैं एलएडी और दूसरी को बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स। ये कोरोनरी आर्टरी क्या होती है कि जब तक अच्छे से ब्लड सप्लाई करेंगी तो हार्ट हेल्दी होता है, लेकिन अगर ये कोरोनरी आर्टरीज सिकुड़ने लगती हैं या इनमें प्लाक बन जाता है और बंद होने लगती हैं, तो फिर हार्ट में पेन शुरू हो जाता है।
दर्द होने लगता है, जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं और उसका ट्रीटमेंट होता है बाईपास सर्जरी। ये वो आर्टरी है जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये रेड वाली जो होती है कोरोनरी आर्टरी है, जो ऑक्सीनेटेड रिच ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को। और ये जो ब्लू वन है, ये फिर से जो ऑक्सीजन हार्ट ने यूज़ कर ली तो फिर ब्लड इम्प्योर हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ब्लड फिर इन कोरोनरीज के थ्रू वापस राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है। इसी में ही जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो इन नसों को बाईपास करके दूसरी नस लगा दी जाती है उनके आगे। जैसे कि एक हाईवे होता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसके साइड से एक हाईवे बना देते हैं कि ट्रैफिक मीन्स ब्लड उस ब्लॉकेज को डाइवर्ट करके साइड से निकल जाए और आगे फ्लो करे, तो उसी को ही हम बाईपास सर्जरी बोलते हैं। ये जो ओपनिंग है ऊपर, ये हमारे ब्रेन को और लेफ्ट एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये इनोमिनेंट आर्टरी है, ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है और ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, एओर्टा है। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड सप्लाई करते हैं। ये हमारे वेल्स होते हैं, कभी कभी वेल्स सिकुड़ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस, और कभी कभी वेल लीक करने लगते हैं जिसको हम रिगर्जिटेशन की बोलते हैं। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि हमें वेल रिप्लेस करने पड़ जाते हैं। वो आर्टिफिशियल वेल्स आते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। वेंट्रिकल में अगर होल है तो उसको वेंट्रिकल सेप्ट डिफेक्ट बोलते हैं, और अगर एट्रियम में कोई होल है तो उसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आम भाषा में हम कहते हैं कि हार्ट में छेद है, तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और उनमें क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। सो गाइस, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है परफ्यूजन बडी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम आगे आपके लिए नई वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।